अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में लिखा है, देखो लेट वाई तो चलेगा ही, यहाँ लिखा है एक्स की पावर एक्स और फिर आपके पास में एक्स की पावर ए, फिर ए की पावर एक्स और लास्ट में आपके पास लिखा है ए की पावर ए। तो इसको पहले तो थोड़ा सा हम रीमॉडिफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे ई की पावर लॉग एक्स पावर एक्स प्लस यहाँ पर आपके पास में एक्स पावर ए और फिर ए पावर एक्स। इनको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पार्ट में ऐसा था जहां फंक्शन की पावर में फंक्शन था। नाउ इसके बाद थोड़ा सा और इसको हम ठीक से लिख लें, ई की पावर एक्स लॉग एक्स और यहाँ पर आपका एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स और उसके बाद आपके पास में ए की पावर ए। अब करते हैं डिफ्रेंशिएशन वाली कार्रवाई। तो ये है डी वाई बाई डी एक्स और ये आपके पास में ई की पावर एक्स लॉग एक्स। ठीक है जी, x को छोड़ा log x की 1/x, फिर आपने log x को छोड़ देना है x की 1। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा, a x की पावर a -1 स्टैंडर्ड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और तीसरे में आएगा a की पावर x एज इट इज एंड log ऑफ a और लास्ट तो कांस्टेंट है a की पावर a, तो ये तो आपका 0 बन गया। तो यहाँ आपका फाइनली जो फंक्शन बनेगा x की पावर x, यहाँ पर 1 प्लस लॉग ऑफ x और यहाँ आपका है फिर a and then it is x की power a minus 1 and this is a की power x and log of a. So that is the required solution here. Guys, please check. Okay, so exercise this is question number 11। यहाँ पर सबसे पहले let y is equal to this is x की power x square minus 3 और यहाँ पर है आपके पास में x minus 3 की power एक्स स्क्वायर। देखो दोनों ही पार्ट्स में रेज टू पावर में एक्स है, तो यहाँ पर वो ई की पावर वाला केस लगेगा, एक्सपोनेंशियल वाला ई की पावर लॉग ऑफ दिस इज एक्स एंड होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड हियर इट इज ई की पावर लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसके बाद आएगा आपके पास में ई की पावर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड दिस इज लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पर आपके पास में ई की पावर एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स माइनस 3, राइट जी। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, वाई डैश से डेरिवेटिव दिखा दो। यहाँ पर पहली टर्म देखो, मैंने पहले भी आपको एक्सरसाइज में बताया, ये तो इसी से बनी थी, तो ऐसे लिखो। डिफ्रेंशिएशन करते हुए इस पार्ट का ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को छोड़ दिया, लॉग एक्स की 1/x, फिर भाई लॉग एक्स को आप छोड़ दो और एक्स स्क्वायर माइनस 3 की 2x होगी। और इसका जो अगला पार्ट है इसमें आपका है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, ये तो पार्ट आपका एज इट इज आ गया एंड अदर पार्ट यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और नीचे आएगा एक्स माइनस 3 क्योंकि लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 1/x-3 बनेगा और यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर की आपके पास में 2x आ जाएगी। अब इसको फाइनल एक अच्छी हम फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड दिस इज नीचे x और यहाँ आएगा 2x लॉग ऑफ x। एज यूजुअल हम एल्जेब्रिक पार्ट को आगे रख रहे हैं, यहाँ पर x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर एंड हियर इट इज एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 3 एंड दिस इज 2x लॉग ऑफ x माइनस 3। सो दैट इज माय रिक्वायर्ड आंसर हियर, प्लीज चेक। होगा इस क्वेश्चन नंबर, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 12th की। 12th में लिखा है, देखो dy बाई डी एक्स निकालना है और यह एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो पहले बात करेंगे हम y की। y में लिखा है 12 1 माइनस कॉस टी, y भी t में है और x भी t में है, तो पहले निकालो dy अपॉन डी टी। ठीक है जी, 12 1 की 0 माइनस कॉस की माइनस साइन टी, चलो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये 12 साइन टी आ गया। अब बात करते हैं x की। x हमें क्या दिया है, x दिया है भाई हमें यहाँ पर, देखो 10 t माइनस साइन टी, राइट जी। तो dx बाई dt की बात करेंगे, 10 1 माइनस कॉस टी हमारा बन गया यहाँ पर। और फिर इन्होंने कहा है dy बाई डी एक्स निकालो, तो भाई यहाँ तो बहुत ही सही है, dy बाई डी टी करो डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी कर दो, है ना। तो ये आएगा आपका 12 साइन टी। ठीक है जी, नीचे आएगा आपके पास में 10 1 माइनस कॉस टी। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, देखो ये तो आपका 12 और 10 तो कैंसिल हो रहा है, साइन टी को आप लिख दो 2 साइन टी बाय 2 कॉस ऑफ टी बाय 2, ये ध्यान रखना, इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें। और 1 माइनस कॉस टी कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2। तो सॉल्व करके देखो, एक साइन तो जा रहा है, 2 भी जा रहा है, ये बनेगा 6/5 कॉट टी ओवर 2, राइट।
आगे इस क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं ना आपको बहुत ही ज्यादा हंसी आएगी। क्यों आएगी? देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा है, आगे लिखा है साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई क्वेश्चन देख के हंसी नहीं आएगी, जिस तरीके से करेंगे उस तरीके से आप रियली इसको एंजॉय करोगे, क्योंकि एग्जामिनर इस प्रकार के ट्रिक्स पूछता है। साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होता है, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो पाई बाय 2 होता है। तो भाई आपका y तो बन गया ना कांस्टेंट पाई बाय 2, तो y डैश करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ओके अब जो महान बच्चे होते हैं वो इसको डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते रहते हैं, हालांकि लास्ट में कैंसिल आउट होकर 0 ही बनेगा, बट you have to use your common sense also. Now guys, question number 14. 14 is very much sure to come in examinations, right? It is highly likely, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर है x रूट ऑफ 1 प्लस वाई, वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और dy अपॉन dx निकाल के प्रूव करना है। देखो सिर्फ dy अपॉन dx निकालना होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज प्रूव करनी है। तो ये यहाँ पर इक्वल टू 0 है। इसको करने के लिए एक थोड़ा सा मैं डिफरेंट अप्रोच यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने सेकेंड टर्म को उस तरफ भेज दिया है, और अब मैं कर रहा हूँ स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयरिंग बोथ साइड्स ये प्रॉपर आपने लिखना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ है एक्स स्केयर 1 प्लस वाई, और यहाँ बेटा माइनस वाई का स्केयर वाई स्केयर बन जाएगा, और दिस इज 1 प्लस एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटू वाई, और यहाँ पर आएगा आपका वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स। अब जो भी सारी टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाओ। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, देखो क्या किया जा रहा है यहाँ पर, एक्स स्केयर वाई माइनस वाई स्केयर एक्स। ओके आप कहते हैं कि आप बच्चे ये भी कहते हैं कि सर यहाँ तो हम डायरेक्टली इसके डिफरेंशिएशन कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, पर जो चीज हमें यहाँ प्रूव करनी है वो फिर प्रूव ना होती। लेकिन यहाँ देखो मैं इसमें इसके फैक्टर्स बना रहा हूँ, है ना? ऐसे बन सकते हैं भाई, इतना तो फॉर्मूला सबको पता ही है। और फिर दूसरे में एक्स वाई कॉमन लिया और एक्स माइनस वाई अंदर रह गया है। अब बड़े मजे की बात यहाँ पर है कि एक्स वाई एक्स माइनस वाई कॉमन है, निकाल दो बाहर, अंदर बचेगा एक्स प्लस एक्स वाई, एंड दिस ऑल इक्वल टू व्हाट? इज ऑल इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो कंडीशनें हैं कि भाई या तो x और y बराबर हैं, और यहाँ से y डैश करूंगा तो 1 आएगा, पर ये तो हमने प्रूव ही नहीं करना। तो दूसरी बात ये है कि इसमें देखो y 1 प्लस एक्स, और ये वाला x उधर भेज तो माइनस में आएगा, y की वैल्यू माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब यदि मैं इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ करूं, y डैश नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज, एक्स की 1 माइनस एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स की 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। इज दैट क्लियर? नाउ गाइस लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और सी की वैल्यू एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, और ये प्रूव करना है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आप देखो यहाँ नीचे पढ़ पा रहे हैं, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये हमने प्रूव करना है, राइट? तो लेट अस स्टार्ट प्रूविंग इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक बार इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ कर देते हैं हम, ठीक है ना? प्रॉपर लिख देना यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस बी, और वाई की वाई डैश, और यहाँ 0। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू चेक करो क्या आ रही है, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए ओवर वाई माइनस बी, इज इट? और फिर से एक बार और इसके डिफरेंशिएशन कर दो, तो वाई डबल डैश ये भी साथ ही हम निकाल लेते हैं, वाई माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ वाई माइनस बी को छोड़ दिया, एक्स की तो एक्स माइनस ए की 1 हो जाएगी, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, और फिर एक्स माइनस ए को छोड़ दिया हमने, और वाई माइनस बी की वाई डैश होगी, और वाई डैश की मैं वैल्यू ये जो ऊपर आई है इसको पुट करूंगा यहाँ पर। इसको ध्यान से देखना, बी केयरफुल यार नाउ। यहाँ पर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज वाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर ओवर वाई माइनस बी। चेक करो इसे, इस स्टेप को चेक करो कि क्या ये स्टेप समझ आया। और फाइनली y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर
एंड होल ओवर y माइनस बी का क्यूब. हियर दिस इज सी स्क्वायर. ये तो हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था, चेक करो इसे. नीचे y माइनस बी का होल क्यूब. अब क्या करेंगे भाई? अब इसमें जो बोला है ना, इसमें वैल्यू पुट करनी शुरू कर दो. तो यहां देखते हैं, न्यूमरेटर में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर है एंड पावर 3/2 है. तो देखते हैं क्या बन रहा है. वाई डैश डाल दो, मतलब ये डालना है. इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x माइनस ए का ऊपर स्क्वायर और नीचे y माइनस बी का स्क्वायर एंड होल पावर 3/2 है. यहां पर मैंने केवल न्यूमरेटर यहां पर लिया है. भाई सिंप्लीफाई करो, y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर ऊपर 3/2 और नीचे y माइनस बी का इसकी पावर 3 आ रही है. चेक करो इसे. अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा और एलेबरेट करके लिखूं तो ऊपर जो पार्ट मेरे पास बन रहा है y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, ये तो c स्क्वायर के बराबर है. सी स्क्वायर की पावर यदि 3/2 में डाल दूं तो ये c क्यूब ओवर y माइनस बी का क्यूब आ रहा है. अब इन्होंने यहां लिखा है, कहते हैं आप ऐसा करो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय y डबल डैश. ये करके देखो क्या आ रहा है. वो उसमें a और b नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ a b का मतलब यही है. तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी बन रही है c क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय y माइनस बी का क्यूब. नीचे वाली वैल्यू आपकी बन रही है माइनस सी स्क्वायर एंड y माइनस बी का होल क्यूब. ये चला गया यहां से, केवल और केवल माइनस सी बच रहा है. अब जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया यहां पर, वो हमने वेरीफाई कर लिया, प्रूव कर लिया. नाउ गाइस लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16. यहां लिखा है cos ऑफ y x cos ऑफ a प्लस वाई. ओके, और यहां हमें निकालना है dy अपॉन dx और ये प्रूव करना है. देखो देखो जहां पर प्रूव करना है ना, वहां हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई ना कोई स्पेशल ट्रिक होती है. तो यहां पर भी है. मैं यहाँ पर x को ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज cos ऑफ y ओवर cos ऑफ a प्लस वाई. और अब मैं निकालता हूँ dx अपॉन dy. सुनने में भी आपको डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि अभी तक हम dy अपॉन dx कर रहे थे. नीचे आएगा cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई. यहाँ पर cos ऑफ a प्लस वाई और cos y की माइनस साइन y, और y की मैं y डैश नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन कर रहा हूं. माइनस cos ऑफ y और cos a प्लस वाई की साइन ऑफ a प्लस वाई. नाउ ये पीछे वाली टर्म है, इसमें दो बार माइनस आ रहा है, ये प्लस हो जाएगी. इसको मैं डायरेक्टली आगे लिख देता हूँ, साइन ऑफ a प्लस वाई एंड cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ y एंड cos ऑफ a प्लस वाई. क्या आपको नहीं लग रहा है ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है या ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है? मुझे तो बिल्कुल लग रहा है यहाँ पर. मतलब साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई. ये ऊपर बनेगा साइन ऑफ ए, नीचे आएगा आपका कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई. ये डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू है भाई. हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था, तो इसको उल्टा कर दो. यहां बनेगा cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई ओवर साइन a. हेंस वी हैव प्रूव्ड द सेम थिंग. चेक करो. नाउ गाइस 17 पैरामेट्रिक फंक्शन है, x भी t की फॉर्म में, y भी t की फॉर्म में और डबल डेरिवेटिव पूछा है. तो वी हैव टू बी कॉशियस यार. x इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर, a दिस इज cos ऑफ t प्लस t साइन t. तो dx बाय dt कर दो. a दिस इज माइनस साइन टी, कॉस की माइनस साइन होगी, टी को छोड़ दिया साइन की कॉस टी होगी, फिर साइन टी को छोड़ दिया टी की तो 1 होगी. मैं नहीं लिख रहा हूँ, साइन टी माइनस साइन टी कैंसिल हो गया. तो ए टी एंड दिस इज कॉस ऑफ टी बच गए यहाँ पर. अब बात करते हैं y की. y हमें दे रखा है a, यहाँ है साइन टी माइनस टी कॉस टी. जब मैं y dy अपॉन डी टी करूंगा तो a साइन टी को बनाएंगे कॉस टी, माइनस टी को छोड़ दिया कॉस टी की माइनस साइन टी. ये तो बात यहीं खत्म होगी. और इसके अंदर प्लस कॉस टी को छोड़ दो और टी की 1 जो कि मैं नहीं लिख रहा हूं. बाद में कॉस टी ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस आएगा और कॉस टी माइनस कॉस टी कैंसिल होंगे.
आपके पास बचेगा ए टी साइन टी। नाउ हमें तो dy अपॉन dx चाहिए, तो मैं y वाले फंक्शन को जो आया है डेरिवेटिव के बाद x वाले फंक्शन से डिवाइड करूंगा, तो ए टी साइन टी को ए टी कॉस टी से डिवाइड करो, tan t बनेगा। अब मुझे तो सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ने तो यही पूछा है। सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो tan t की होगी सेकेंड स्क्वायर t और t की dt बाय dx। अब dt बाय dx कहां से लाओगे? तो भाई जो dx बाय dt था उसको उल्टा कर दो यहाँ पर, a t cos t। इसको अगर और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, ये बनेगा सेकेंड क्यूब t बाय a t। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर हियर। नाउ गाइस लुक एट दिस 22nd क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास में देखो ये तीन रोज दे रखी हैं, डिटरमिनेंट की फॉर्म में दे रखा है भाई। यहाँ दे रखा है एफ का फंक्शन, फिर जी का फंक्शन, फिर एच का, और फिर यहाँ ये एल एम एन कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ ए बी सी है। जब इसका हम वाई डैश करेंगे तो क्या करते हैं, हमने यहाँ तीन डिटरमिनेंट लिखने हैं। ओके, तो तीन डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, पहले वाले केस में तो पहली रो की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, दूसरी रो और तीसरी रो एज इट इज रहेगी, ध्यान देना इस बात पे। दूसरे वाले केस में पहली रो एज इट इज, दूसरे वाले की डिफरेंशिएशन, अब दूसरी रो तो कांस्टेंट से भरी पड़ी थी तो सारे जीरो हो जाएंगे, और तीसरे वाले केस में तीसरी रो की डिफरेंशिएशन है ना, तो तीसरी रो में भी आपके क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं, तो भाई ये भी जीरो। तो अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, तो केवल ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट बचेगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, राइट। नाउ गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 23rd। तो लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पर भाई? यहाँ लिखा है, देखो यहाँ भी एक चीज प्रूव करनी है हमें, e की पावर a cos इनवर्स ऑफ x। तो पहले तो y डैश निकाल लेते हैं, e की पावर a cos इनवर्स ऑफ x, भाई ये आएगा माइनस a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट गेम खेलते हैं, ये जो पार्ट है आपका ये तो y के बराबर है, तो माइनस वाई ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले पार्ट में भाई ऐसा करते हैं, ये स्क्वायर रूट वाला पार्ट दूसरी तरफ ले आते हैं इंटू वाई डैश, यहाँ पर माइनस वाई ए यहाँ कर दो स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, और इस तरफ आएगा आपका वाई स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। अब फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। नाउ सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो पहले, वाई डैश के स्क्वायर की, अब स्क्वायर है ना तो पावर आगे 2 वाई डैश, और वाई डैश की वाई डबल डैश, फिर वाई डैश के स्क्वायर को छोड़ो, ठीक है ना। मैं इसको ठीक कर दूं, वाई डैश का स्क्वायर और इसकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस 2x, राइट साइड में इट इज 2y एंड वाई डैश और ए स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहेगा। सो अब 2y डैश पूरी टर्म में से कॉमन आ रहा है, तो ये y डैश और 2 चला गया, ये एक y डैश और 2 चला गया, ये 2 और एक y डैश चला गया। अब जो बच रहा है अगर आप उसको लिखोगे तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगी, राइट। सो दिस इज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व, राइट। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर हमें स्किप करें। आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर।